गर्मी का अभी आगाज ही हुआ है और पानी की मारामारी शुरू हो गई है। करीब आधा हिंदुस्तान सूखे की चपेट में है। कई इलाकों में पानी के लिए लोग सड़कों पर उतर आए तो बुंदेलखंड के टीकमगढ़ में पानी पर पहरा बिठा दिया गया है। महाराष्ट्र के ठाणे और बीड में क्या हाल है ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि राजधानी दिल्ली भी पानी की किल्लत से बच नहीं पाई। राजस्थान के दौसा में तो पानी के लिए आंदोलन तक शुरू हो गया है। शहर शहर तस्वीर अलग है लेकिन हाल वहां का एक ही है। सूखे की मार में आईपीएल के मैच भी घिर गए हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मैच को लेकर पानी की बर्बादी पर सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने फटकार लगाने वाले अंदाज में बीसीसीआई से पूछा कि सूखे की मार झेलते महाराष्ट्र के लिए पानी जरूरी है या फिर आईपीएल के मैच। क्या प्यास से तड़पती जनता का हक पानी के लिए नहीं है, बजाय कि आईपीएल के पिच पर पानी बहाया जाए। जो लोग पानी की बूंद बूंद के लिए जी जान से जुटे हों, जहां पानी के एक टैंकर पर सैकड़ों लोगों की मारामारी हो, जहां की जमीन सूखकर बंजर हो गई हो, जहां लोगों के सूखे गले से आवाज तक निकलना मुश्किल हो चुका हो, ऐसे गंभीर सूखे की चपेट में आए महाराष्ट्र में प्यासी जनता के हक का पानी आईपीएल मैचों की पिच को पिलाया जाए तो ये कहां का इंसाफ है। इसी सवाल को आधार बनाते हुए दायर की गई जनहित याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया, एक मैच की पिच तैयार करने में 20,000 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। एक आईपीएल मैच के लिए ग्राउंड मेंटेनेंस में करीब 3 लाख लीटर पानी लगता है। आईपीएल के 20 मैच महाराष्ट्र के 3 ग्राउंड्स पर होने हैं। इस हिसाब से आईपीएल मैचों के दौरान सूखाग्रस्त महाराष्ट्र में 60 लाख लीटर पानी बर्बाद हो जाएगा। 22 लाख लीटर ईच वाटर पिच के लिए यूज किया है। 60,000 लीटर एडिशनली वो यूज करेंगे हर एक पिच के मेंटेनेंस के लिए। जबकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट किया है कि वो 2 ट्रेन भेजेंगे लातूर में जिसमें 55 लाख लीटर पानी रहेगा। अनाउंसमेंट के बाद भी उनको बहुत डिफिकल्ट जा रहा है ये 2 ट्रेन का अरेंजमेंट करने के लिए, क्योंकि ये काफी खर्चे वाली बात है। इसके लिए काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और बॉम्बे का पीने का पानी जो है ये पिच बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। इसके लिए हमने ये मांग की है कि आईपीएल कमिश्नर को प्रति लीटर 1,000 रुपए का जुर्माना किया जाए, जिससे कि महाराष्ट्र के जितने ड्राउट अफेक्टेड दुष्काली इलाके हैं उसमें हर फैमिली में, जो जॉइंट फैमिली रहती है ज्यादा करके गाँव में, उनको प्रति फैमिली 1,000 लीटर का दिन का इस पानी मिल जाए। पानी के लिए जंग लड़ती महाराष्ट्र की प्यासी जनता के लिए यह किसी मजाक से कम नहीं है। महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त इलाकों में 3 से 5 दिनों में एक बार पानी आता है। सबसे ज्यादा सूखाग्रस्त लातूर जिले में लोगों के हर घर के हिस्से रोजाना सिर्फ 20 लीटर पानी आता है। सूखे से जूझते महाराष्ट्र में इस साल हर महीने औसतन 90 किसानों ने आत्महत्या की है। सूखाग्रस्त जिलों के हर जलाशयों में 4% से भी कम पानी बचा है। महाराष्ट्र में खेले जाने वाले 20 मैचों में से 10 पानी की भारी कमी झेल रहे नागपुर और पुणे में होने हैं। होना तो ये चाहिए था कि हाई कोर्ट की बातें सुनकर बीसीसीआई शर्म से पानी पानी हो जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। लगता है कि पैसों की चकाचौंध ने बीसीसीआई की आंखों का पानी सुखा दिया है। तभी तो आईपीएल अध्यक्ष राजीव शुक्ला सीना ठोक कर कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में आईपीएल के मैच तो होकर रहेंगे। ये कहना है कि 2-3 ग्राउंड जो है उनको सींचने के लिए, उनकी ग्रीनरी मेंटेन करने के लिए जितने टैंक पानी लगता है, अगर उससे महाराष्ट्र के किसानों की समस्या हल हो जाती हो तो अलग बात है। मुझे नहीं लगता कि उससे कोई पर्पस सर्व होने वाला है। देखिए, मैच तो अभी शिफ्ट होने का कोई जो इस तरह का प्रस्ताव नहीं कि कोई मैच शिफ्ट किया जाए। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन स्वयं अकाल के विषय को लेकर बहुत संवेदनशील है। हम हमारी जिम्मेदारी से हटेंगे नहीं। जहां तक वानखेड़े की बात है, वहां पर बीएमसी का या पीने का पानी वानखेड़े या मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन यूज नहीं करता। टैंकर का पानी और बोरवेल के पानी से वहां के ग्रीनरी को मेंटेन किया जाता है।
मतलब साफ है, महाराष्ट्र के लोग प्यास से तड़पते हैं तो तड़पते रहे, प्यासी धरती बंजर होती है तो होती रहे, पानी की बूंद बूंद के लिए भगदड़ मचती है तो मचती रहे बीसीसीआई की बला से। मुंबई से विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। सूखाग्रस्त महाराष्ट्र के आधे से ज्यादा जिले प्यास से तड़प रहे हैं। जो पानी प्यासे महाराष्ट्र को राहत दे सकता है वो लाखों लीटर पानी आईपीएल मैचेस में पिच पर बहाया जाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सही कहा है, बीसीसीआई नहीं जानता कि महाराष्ट्र में सूखे के हालात क्या हैं। एक नजर महाराष्ट्र के सूखे से जुड़े आंकड़ों पर। हम चार दिन को पानी। जो लोग उठते जागते सिर्फ अपने सूखे गले को पानी की चंद बूंदों से तर करने के लिए दिन रात एक कर देने को मजबूर, उन लोगों को आईपीएल मैच से क्या लेना देना। इन लोगों को भले ही अंदाजा ना हो, लेकिन इनकी प्यास और आईपीएल मैचों के बीच बहुत गहरा नाता है, क्योंकि आईपीएल के एक एक मैच में इतना पानी बहाया जाएगा जितने से इनके पूरे गांव की प्यास बुझ सकती है। ये महाराष्ट्र के बीड जिले के सूखे की तस्वीरें हैं, जहां मंजरा बांध में पानी का नामो निशान तक नहीं बचा है। ये बांध जिले के लोगों के लिए पानी का बड़ा स्रोत था, लेकिन बरसात की कमी से ये बांध और लोगों के गले दोनों ही सूखे पड़े हैं। ये लातूर जिले का गंगापुर गांव है, जहां पानी के कुओं और कभी कभार आने वाले पानी के टैंकर्स पर धारा 144 लगी है। लोगों का पूरा दिन किसी भी तरह से पानी का जुगाड़ करने में बीत जाता है, फिर भी पानी नहीं मिलता तो पैसा खर्च करके खरीदना पड़ता है। जो प्यास बर्दाश्त कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं, जो प्यास और पानी की कमी से मरती फसलों का दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रहे वो सूखी जिंदगी जीने के बजाय खुदकुशी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले साल 3,228 किसानों ने आत्महत्या की है, जो 2001 के बाद से सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा अमरावती में 1,179 किसानों ने आत्महत्या की। महाराष्ट्र प्यासा है, लेकिन आईपीएल के नशे में चूर बीसीसीआई को महाराष्ट्र का ये जल संकट नहीं दिख रहा। उसे तो बस आईपीएल की पड़ी है, फिर चाहे इसके लिए प्यासी जनता के हक का पानी क्रिकेट की पिच पर ही क्यों न पिलाया जाए। आज तक ब्यूरो। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, बुंदेलखंड में सूखे से बुरे हाल हैं। पानी की किल्लत अभी से शुरू हो गई है। टीकमगढ़ में पानी बचाने के लिए हथियार तक निकल गए हैं। पानी पर पहरा लगा है, हथियारबंद सुरक्षाकर्मी पानी को बचाने में जुटे हैं। डर है कि कहीं पानी की चोरी न हो जाए। ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की। सूखे से प्रभावित बुंदेलखंड के इस इलाके में पानी की जबरदस्त किल्लत है। टीकमगढ़ को जामनी नदी पर बने इसी बड़ी घाट से पानी मिलता है। नगर पालिका को डर है कि कहीं यूपी के किसान पानी चोरी न कर लें, इसीलिए सुरक्षा के लिए बाकायदा हथियारबंद सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए हैं, जो 8-8 घंटे की ड्यूटी पर 24 घंटे लगे रहते हैं। यहाँ हम सर पानी की रखवाली करते हैं। तो किसकी तरफ से नियुक्त हैं? हमें नगर पालिका ने नियुक्त करू है, अध्यक्ष जी ने। तो कितने टाइम रुकते हैं आप लोग यहाँ? हम लोग 8-8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। इसके लिए हमने 10 आदमियों को तैनात किए हैं, बंदूकधारियों को, और उनके पास उनका लाइसेंस भी है। अभी पानी की 4 महीने की स्टॉक है हमारे पास। उसके बाद फिर हम पानी का टैंकर द्वारा सप्लाई शहर में करेंगे और हम पानी की समस्या नहीं आने देंगे। सूखे के कारण जलाशय में सिर्फ 4 महीने का पानी है। पानी की जबरदस्त किल्लत है, इसीलिए टीकमगढ़ प्रशासन ने पानी की कटौती भी शुरू कर दी है। टीकमगढ़ में लोगों को 4 दिन पर पानी मिलता है और उन्हें उसी में गुजारा करना होता है। पानी हम 3 दिन छोड़ के चौथे दिन पानी दे रहे हैं। 3 दिन का हमारा कर्टेल है और अक्टूबर माह में हमारा 2 दिन का कर्टेल था, किंतु सूखा प्रभावित स्थिति को देखते हुए, वर्तमान जल संकट को देखते हुए, चूँकि विगत 3 वर्षों से मानसून औसत से भी कम रहा, इस कारण जल भंडारण हमारे पास कम था, तो 3 दिन का मैंने कर्टेल कर दिया। हर सेक्टर में चौथे दिन पानी देते हैं। टीकमगढ़ में करीब 1.5 लाख की आबादी है और गर्मी की शुरुआत में ही पानी की किल्लत शुरू हो गई है। नौबत पानी की पहरेदारी तक की आ गई। ऐसे में लोग अभी से सवाल कर रहे हैं कि आगे कड़कड़ाती गर्मी में क्या होगा। आज तक ब्यूरो। हैरानी तो इस बात की है कि आजादी के 68 साल बाद भी देश की जनता को साफ पानी तो दूर, पानी ही नसीब नहीं हो पाता। आंकड़े बताते हैं कि हालात काफी बदतर हैं। 9 जिले सूखे से बुरी तरह से प्रभावित हैं। आईपीएल शुरू होने में 2 दिन बचे हैं
हो सकता है कि आप पर भी आईपीएल की खुमारी चढ़ने लगी हो, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको देश में सूखे के जानलेवा हालात का अंदाजा भी होना चाहिए, क्योंकि आप उस देश के नागरिक हैं जिस देश के 9 राज्य सूखे की भयंकर चपेट में हैं। इन सूखाग्रस्त 9 राज्यों में महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 9 राज्यों में सूखे की स्थिति से निपटने में नाकाम रहने वाली केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि सूखा प्रभावित लोगों के लिए सरकार क्या कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की दलीलों को खारिज करते हुए सख्त लहजे में कहा कि केवल कहने से कुछ नहीं होता, सूखाग्रस्त राज्यों के लोगों को राहत पहुंचाना सरकार का काम होता है और इसमें कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। देश के 9 राज्यों में पानी का घोर संकट छाया हुआ है, लेकिन इससे भी बड़ा और सर्वव्यापी सच ये भी है कि आज भी शहरी भारत में लगभग 9.7 करोड़ लोगों को पीने का साफ पानी मैसर नहीं होता। ग्रामीण इलाकों की 70% आबादी अब भी प्रदूषित पानी पीने को मजबूर है। इसी का असर है कि देश में 21% बीमारियां प्रदूषित पानी पीने की वजह से फैलती हैं। आपका गला सूख जाएगा जब आपको पता चलेगा कि देश के सिर्फ 41.6% घरों में टैप वाटर की सुविधा है। 33.5% भारत आज भी हैंडपंप का पानी पीता है। 11% भारत पीने के लिए आज भी कुएं से पानी खींचता है। 8.5% भारतीय परिवार ट्यूबवेल का पानी पीते हैं, जबकि बाकी बचे 5.5% भारतीय परिवार पानी के अन्य स्रोतों पर निर्भर है। सोचने वाली बात है कि आजादी के 68 साल बाद भी हमारे देश में करोड़ों लोगों को पीने के साफ पानी की सुविधा तक उपलब्ध नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 46.6% परिवारों के घर में ही पाइपलाइन के जरिए पानी की सप्लाई है। 35.8% परिवारों को पीने के पानी के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है, जबकि 17.6% परिवारों को घर से दूर जाकर पानी लाना पड़ता है। ये आंकड़े खुद को विश्व शक्ति के तौर पर प्रोजेक्ट करने वाले देश के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसे हैं, लेकिन हमारे देश के सिस्टम की सूखी सोच ने पानी की समस्या को फलने फूलने का खूब मौका दिया है। आज तक ब्यूरो। बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र में सूखे को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईपीएल के खिलाफ सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि आईपीएल के मैचों पर इस तरह से पानी जाया नहीं कर सकते। क्या आपको हालात की जानकारी है? But then I decided to use the public transport, and now I feel I look like Natha. But don't you worry, the show looks fantastic.